Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 का जो लास्ट एक्सरसाइज था उसको हमने कंप्लीट करा था. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 एंड इट्स नेम इज़ फैक्टर एंड मल्टीपल्स. ओके, इस चैप्टर में आप फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो बच्चों यहाँ पर आपके पेज नंबर 54 पर एट द स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है फैक्टर. फैक्टर होता क्या है? इफ़ टू काउंटिंग नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, काउंटिंग नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. जब भी हम क्या करते हैं, दो काउंटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाइड करते हैं आपस में, देन ईच वन ऑफ दीज नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में 7 × 9 इज इक्वल टू 63. तो इट मीन्स 63 का फैक्टर 7 भी है और 63 का फैक्टर 9 भी है. इट मीन्स 7 × 9 इज द फैक्टर ऑफ नंबर 63. ओके, अंडरस्टूड. और जो 63 है ये प्रोडक्ट कहलाता है. अंडरस्टूड. ऐसे ही एग्जांपल 1 में भी 16 और 17 के फैक्टर्स दिए हुए हैं. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर प्राइम नंबर दिया हुआ है. प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका कोई भी नेचुरल नंबर है जिनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. जैसे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, या तो 1 का फैक्टर या फिर नंबर अपने आप में एक फैक्टर हो. जैसे फॉर एग्जांपल 13 इज इक्वल टू 1 × 13. तो 13 क्या हो गया बच्चों? प्राइम नंबर हो गया. आप प्राइम नंबर को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नंबर केवल अपने टेबल में आते हैं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं. जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं बिकॉज ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ये अपने ही टेबल में आते हैं. अगला आता है बच्चों कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? एवरी नेचुरल नंबर एक्सपेक्ट 1 दैट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स. मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर्स या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. ओके, क्लियर है? इसके बाद बच्चों अगले पेज पर आपको पेज नंबर 55 पर 2 और टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्विन प्राइम है. ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम आर द प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2. ओके, एंड फॉर एग्जांपल 3 5 5 7 11 13. तो ये सारे ट्विन प्राइम है. अगला आता है बच्चों को प्राइम. को प्राइम में जैसे 2 and 3, 5 and 7, 3 and 4, 4 and 9. ओके, इन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स. ओके, चलिए बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस. जो बच्चों हमारी सेल्फ प्रैक्टिस से पहले बच्चों यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना चाहिए. जैसा है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड फैक्टर ट्री है. मेथड 1 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का. फैक्टर ट्री बच्चों होता क्या है? मेनली आप ये देख रहे हैं नीचे नंबर है 120. तो 120 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ओके, 120 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं. उनको जब हम एक ट्री के अकॉर्डिंग, एक ट्री के जैसे उसको हम प्लेस कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों फैक्टर ट्री. ये मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री जो है वो बना सकते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा है 120. 120 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 3 × 40. ये इसका एक फैक्टर हो गया. ऐसे ही आप देखेंगे बच्चों, जैसे 40 है, 40 को अब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारा आ जाएगा 20. ये इसका फैक्टर हो गया 40 का, फिर 20 का, फिर 10 का. तो इस तरीके से हम क्या करते जाते हैं बच्चों,
फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाते हैं। तो ये हमारा बन जाता है फैक्टर ट्री। ओके, ऐसा ही इसका दूसरा मेथड होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस मेथड है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे 120 है तो 120 का हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस डिवीज़न मेथड। हमने क्या करा, 120 को 2 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 60। फिर हमने 60 को 2 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 30। फिर 30 को 2 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 15। फिर 15 को 3 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 5। 5 को 1 से करा 1। ओके, तो इनको हम क्या करेंगे बच्चों, एक जब देख रहे हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जितने भी ये नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाइड में लिख देंगे। तो ये इनके एक्चुअली हैं क्या, ये 120 के फैक्टर्स हैं। ओके, दीज आर द फैक्टर ऑफ 120। क्लियर है। और जब हमें क्या हुआ था बच्चों, दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए दे देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, HCF दो नंबर्स का उनके फैक्टर्स आप देख रहे हैं, उनके फैक्टर्स राइट डाउन करके। जैसे कि मैं एग्जाम्पल 4 की बात करूं तो एग्जाम्पल 4 में फाइंड HCF ऑफ 12 और 14। हमें 12 और 14 का HCF फाइंड करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल 12 के फैक्टर्स लिख दिए। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अगला आता है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स का मीन्स जो 12 किस किस के टेबल में आता है, मैंने उन सभी के टेबल्स को लिख दिया। अगला आता है 41 की टेबल में आता है, इसको भी हम जहाँ तक ये टेबल हमारे 40 तक की टेबल में आएंगे ये उनको हम राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जो नंबर 12 के फैक्टर्स में भी है और जो नंबर 40 के फैक्टर्स में भी है, ओके, तो वो नंबर हो जाएंगे हमारे HCF। ओके, इनमें हम जैसे कि हमारा 1 हो गया कॉमन, 2 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, इन सभी नंबर को लिख के हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जो हमारा आंसर निकलेगा, सम निकलेगा, वो हो जाएगा हमारा HCF। अब हम करते हैं बच्चों हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 6A। 6A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चों। इसमें हमें बोला है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड टेल देम वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। हमें बताना है, इनके फैक्टर्स लिखने हैं और हमें बताना है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या फिर ये नंबर्स जो हैं बच्चों, ये हमें बताना है कि ये नंबर्स प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बच्चों 13 का फैक्टर आप लोग बताइए क्या होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 13 का क्वेश्चन नंबर 6A। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 6A क्वेश्चन नंबर 1। 13 का फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 13, ओके, या फिर 13 मल्टीप्लाई 1। तो इट मीन्स बात एक ही है, इसका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। और जिसका बच्चों एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, मतलब एक ही फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर। ओके, ये हो गया प्राइम नंबर फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही इसका बी पार्ट हम ले लेते हैं। बी पार्ट जो हमारे पास 28 है, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए 28 का 2 से करेंगे तो 14, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो हमारा 27 का फैक्टर क्या आ गया बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 14, ओके, अंडरस्टूड। 4 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसके दो फैक्टर हो रहे हैं और इससे ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है, 7 मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है। तो इसके आप देख रहे हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो पा रहे हैं। ओके, तो जिसके भी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर, POSIT, कंपोजिट नंबर। ओके, 28 इज़ अ कंपोजिट नंबर, अंडरस्टूड। ऐसा ही आपको इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उन सभी पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें करना क्या है, सिंपली फैक्टर ट्री, कंप्लीट द फैक्टर ट्री देन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 30 आएगा, 10 से करेंगे। ओके, अब हम 10 को किससे फैक्टर करेंगे, यहाँ 2 5 हो जाएगा,
एंड 10 हो गया, यहाँ पर हम कर देंगे 3, यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप 108 का फैक्टर ट्री कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ 54 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 250 का है, तो इसको जब हम 5 से, तो 205 को हम कौन से नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 205 आएगा। तो हमारा जो नंबर आएगा बच्चों वो है 41। 41 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 205। क्लियर है। तो ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन का भी, आपको फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया, बी एंड सी पार्ट आपको सॉल्व करना है। मैंने सी भी कर दिया है, आपको ओनली बी पार्ट सॉल्व करना है। अब बच्चों हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रीड द डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। रीड द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम पहले डायग्राम को रीड करेंगे और हम आंसर, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उनके हमें आंसर्स बताने हैं। क्लियर है। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है पी वाले बॉक्स में, एंड मल्टीपल्स ऑफ 9 है इसमें, एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 है थर्ड वाले सर्कल में। तो चलिए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12। 9 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वो हमें बताना है। तो 9 का बॉक्स ये रहा और 12 का बॉक्स, 9 का बॉक्स ये रहा और 12 का बॉक्स ये रहा। तो हम देखेंगे इन दोनों के बॉक्स में, इन दोनों के सर्कल में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा नंबर है। आपको दिख रहा है बच्चों 36। 36 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। पहले का 36 है। तो बच्चों जो सेकंड वाला है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 12। 4 और 12, ओके, 4 एंड 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वो हमें बताना है। तो 4 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे बच्चों 12, 24 और 36। 12, 24 और 36, इसका हो जाएगा 12, 24, 36। ओके। अगला है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 9 एंड 12। 4, 9, 12 का कॉमन जो मल्टीपल्स होगा 4, 9, 12 का, आप देखेंगे जो कॉमन मल्टीपल है वो एक ही है बच्चों, 36। ओके। एंड डी वाला पार्ट जो है, इन विच रीजन वुड यू राइट 96। ओके। आपको बताना है कि आप किस रीजन में 96 जो है राइट कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट है, 96 को हम कौन से रीजन में, 96 मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा तो यस वी कैन राइट इन मल्टीपल्स ऑफ 4 वाले में लिख सकते हैं। इसका आंसर हम लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 हो सकता है और मल्टीपल्स ऑफ 12 हो सकता है, यह मल्टीपल्स ऑफ 9 नहीं हो सकता है। ओके। तो इसको हम मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख देंगे। अगला आता है इन विच रीजन वुड यू राइट 108। 108 को आप किस में लिख सकते हो बच्चों, 9 वाले में लिख सकते हो, 4 वाले में लिख सकते हो क्या, एंड 12 वाले में लिख सकते हो। आप इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा 112 को 4 से 9 से और 4, 9 और 12 से। ओके। जिनसे ये डिविजिबल होंगे उन सब के मल्टीपल्स में हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर है। एंड अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो बच्चों, इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज के हमने पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक करा है और इनके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को आपको अपने नोटबुक में करना है। क्लियर है। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन in our next class.